वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक लोर की कहानी का आगे का कंटिन्यूएशन। तो अब तक की कहानी में हमने देखा पैलेडिन्स आ चुके होते हैं लैंड ऑफ सन के पास, जो समन करते हैं 5 हेडेड ड्रैगन को, जिनका सामना करने सामने आते हैं रियूजन। और वैसे सब कुछ पहले शोगुन भाप चुके थे, जिस वजह से वो मौजूदा जगह उन्होंने खाली करवा दी थी, जिससे किसी भी सिविलियन को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, जो सभी अब रियूजन 7 के भरोसे हैं। जिनमें से रियूजन 7 सामना कर रही है सिस्टर लिली का, और उसका साथ देने के लिए इचिका भी तैयार हो जाती है अपने एक फॉर्म के साथ। पर उनका खतरा सिर्फ पैलेडिन्स नहीं होते, वहाँ मौजूद ही 5 हेडेड ड्रैगन भी एक बड़ा खतरा होते हैं, जिनमें से एक ड्रैगन हमला करता है एक रियूजन के ऊपर। और अगर ये जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो ये 5 हेडेड ड्रैगन लैंड ऑफ सन को तबाह कर देंगे। लेकिन ये सब पहले ही शोगुन अंदाजा लगा चुके हैं, जिनके पास कोई एक बैकअप प्लान है इसको लेकर, जिन्होंने पहले इनको बताया था कि ये लूशियस के कहने पर यहाँ पर आए हैं, जिन्हें पैलेडिन्स कहा जाता है, जिनको तुम लोग रोक सकते हो, जिनमें से एक इस्तेमाल करती है वाटर और स्पिरिट मैजिक, दूसरा बंदा आइस मैजिक, और तीसरा और लास्ट बंदा शायद किसी तरह की योजुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जो लोग वैसे यहाँ ब्रेक करने आने वाले हैं 5 हेडेड ड्रैगन की सील को, जो यहाँ सुबह तक आ जाएंगे, और इन्हें अगर ये सब पता है तो क्यों नहीं उन्हें रोक दे। जैसे ये नहीं करते क्योंकि पहले इन्हें लोगों को यहाँ से निकालना होता है, और वैसे भी इनके दुश्मन काफ़ी खतरनाक है, और जहाँ वो उनके खिलाफ अगर बिना तैयारी के बढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके दुश्मन काफ़ी खतरनाक है, जो मरे हुए लोगों को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जो उन सबके लिए परेशान कर देने वाली बात होती है, क्योंकि उनके दुश्मन काफ़ी पावरफुल होते हैं। पर जिस पर उन्हें हौसला देते हुए शगुन कहता है, मैं जानता हूँ ये किसी भी दुश्मन से जिससे हम आज तक लड़े हैं ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। जिस सब बातों को याद कर रियूजन 7 वाले इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं, और सब अपने अपने वारों के साथ, अलग अलग वारों के साथ, अलग अलग तरह से कई सारे वार करते हैं। और उन सभी रीजन्स का वार उस ड्रैगन के अलग अलग सर पर अलग अलग तरह से काफी इम्पैक्टफुल तरीके से होता है। जिन सभी के अलग अलग वारों से उस ड्रैगन के अलग अलग सरों पर वार होता है, और वो ड्रैगन बिना सर का रह जाता है, जिनकी शक्ति को देख पैलाडिन सिस्टर काफी हद तक इम्प्रेस होती है, जिस पर इचिका कहती है शोगुन ने उन पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे पर खरी उतरेगी। और जहाँ इचिका इस सब को लेकर ये भी सोचती है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगी, जहाँ इन्हें आस्था की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, या यूं कहें कि उस बेवकूफ की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि 5 हेडेड ड्रैगन भले ही हार चुका हो, लेकिन पैलेडिन्स अभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जहां सिस्टर लिली अपने स्पेटल मैजिक से हर एक रीजन को मार्क करती है, और साथ में दूसरे पैलेडिन्स के साथ वो इस्तेमाल करते हैं आइस क्रॉस स्पेटल मैजिक इन्फिनिटी ग्लेशियर। जिन दोनों के कॉम्बो स्पेल की गिरफ्त में हर एक पैलेडिन आ जाता है, जिससे बचना नामुमकिन होता है। पर उसके बावजूद भी ये खुद को संभाल कर आगे लड़ने के लिए तैयार करते हैं खुद को। तो यहाँ पर 3 पैलेडिन्स है, जिनमें से 2 की शक्ति हमने देखी, तो तीसरा क्या करता है, जो अपने साथ सामने लाता है कुछ बीस्ट या कुछ जीव, जिन्हें वो कहता है बोगीमैन। तो जिस फ्रॉग जैसे जीव को देखकर इनमें से एक रियूजिन डर जाती है। तो ये बीस्ट ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ वो बीस्ट है जो लोगों की मेमोरीज ट्रिगर कर देता है, और काफी हद तक इनका वो डर वो खुद बन भी जाता है, जिसका सामना करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इचिका के साथ भी होता है, जहाँ उसे अपने सामने दिखाई देते हैं उसके पापा। पर इचिका इतनी नहीं डरती, भले ही बचपन में उसके पापा उसे काफ़ी मारा पीटा करते थे। वो अब काफ़ी स्ट्रांग है, और इस तरह की बचकानी ट्रिक्स उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। पर तभी उसकी मेमोरी का एक दूसरा ऐसा ट्रिगर होता है, जहां उसके पापा अपने क्लैन वालों की कमजोरी को कोस रहे होते हैं कि भले ही जंग खत्म क्यों ना हो गई हो, हम ऐसा नहीं थे, यामी क्लान्स का वजूद कुछ और ही था। जो कैप्टन यामी को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी शक्ति से हम यामी क्लान को दोबारा रिवाइव कर पाएंगे। पर जिस समय सुके हीरो यानी कैप्टन यामी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको देखते हुए कैप्टन यामी के पापा एक पिल लेके आते हैं, जो होता है ओनी सोल पिल, यानी कि राक्षस की आत्मा का पिल, जो शायद वो कैप्टन यामी को नहीं, वो किसी और को देते हैं, जिसके खाने के बाद वहाँ आतंक छा जाता है। जहाँ वैसे कैप्टन यामी ने भी अपना पेट दर्द के मारे पकड़ा होता है, जो उस पिल को खाने की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ सामने वाले के वार के वजह से, जो वार किया था इचिका ने, क्योंकि वो ओनिसोल पिल दिया गया था इचिका को, जिसके अंदर की शक्तियों को देख उसके पापा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और शायद अभी के कारण शोगुन ने फैसला करते हैं कि उसको ये सच ना बताया जाए, जिस सब गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कैप्टन यामी वहां से निकल जाते हैं। जिस सब मेमोरी की झलक पाकर ही इचिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस सब गुनाहों के लिए उसने किसी और को गुनहगार माना, वो सब गुनाह उसने खुद ही किए थे। और अगर ये सब सच है तो उसकी जिंदगी एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस सब यादों की गिरफ्त में कैद होने की वजह से उसके ऊपर होते हैं कुछ वार उसके पापा के, या यूं कहें कि उस बीस्ट मैजिक का वार होता है,
तो बाकी के रीजन भी हारे होते हैं जो अपने आप को संभाल कर लड़ने की सोचते हैं क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। पर जल्दी लूशियस सामा उन सबको सभी दुख और तकलीफों से आज़ाद करवा देंगे, जिस सबके साथ उनके सामने दोबारा खड़े होते हैं 5 हेडेड ड्रैगन अपनी सही सलामत हालत में। और इचिका को सामना करना पड़ता है अपने पापा का। पर जिस सब ट्रोमा के दौरान इचिका पे होने वाले अगले वार को रोकते हैं कैप्टन यामी, जैसा लग रहा होता है इचिका को, लेकिन वो होता है आस्था, जिसको जिंदा देखकर हैरान होती है सिस्टर लिली। पर खैर वैसे आस्था वहां पर दुश्मनों के वार को भाप पाता है। वो जान पाता है कि इस मैजिक से वो अपने सामने वाले के डर का इस्तेमाल करते हैं। और सामने खड़ा वो शख्स शायद रिलेटेड है इचिका से क्योंकि उसकी शक्ल उससे मैच हो रही है। तो ये सब सिर्फ एक छलावा है जो आस्था भाप लेता है, क्योंकि ये अगर शक्तियों का मुकाबला होता तो इचिका ऐसे कभी हार नहीं मानती। जिस पर आगे पैलाडिन कहता है इंसानों का दिल काफी कमजोर होता है और तुम लोग उसी को अपनी शक्ति बनाते हो। तुम पूरे समय कांप रही थी, तुम कुछ नहीं कर पाई, जहां तुम इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में से हो। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। जहाँ खैर वैसे वो आगे आस्था की बात भी करता है कि आस्था की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी जिसका इस्तेमाल करने जाता है आस्था के ऊपर, और उसकी वो कमजोरी वो खुद निकलता है जिसमें ये एहसास होता है कि वो विजिट किंग नहीं बन पाएगा। जहाँ आस्था भी उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो जानता है कि वो गिफ्टेड नहीं है यूनो की तरह, उसे माना नहीं मिली, और अगर वो कोशिश करे तो भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वो डरता है कमज़ोर होने से। पर अब वो इन सब चिंताओं से बाहर निकल चुका होता है, जहाँ वो अपने सामने खुद की बनी परछाई को अपने वार से काट देता है। तो फाइनली आस्था ने मास्टर कर लिया है कि क्या कमी थी उसके अंदर। तो आस्था जानता है कि वो गिफ्टेड नहीं है, उसे माना नहीं मिली, और इसीलिए उसे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। जहाँ आस्था ने काफ़ी कुछ सीखा है कई सारे गिफ्टेड मेजेस से भी, वो आगे निकल गया। और वो गिफ्टेड नहीं है इसलिए वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डर नहीं सकता। उसके सिर्फ कुछ ही काम है जो है स्ट्रांग बनना, जीतना, बचाना और रक्षा करना। जहाँ वो कुछ बातें याद करता है, जैसे अगर तुम हारते हो तो उसका मतलब है तुम्हें अभी और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, जिससे तुम दोबारा नहीं हारोगे और इस तरह से तुम शक्तिशाली बनते रहोगे। और इसी तरह के विजिट किंग को एडमायर करता था और वैसे ही बनने का सपना वो अपने अंदर जगाए हुए है। तो अपने इल्यूजन से आस्था को ना भटकता देखकर वो पैलेडिन आगे एक और हमला करने के लिए बढ़ता आस्था की ओर, बीस्ट मैजिक होली हंटिंग के साथ। क्योंकि आस्था लूशियस के बनाए हुए पैलेडिन इसका सामना नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक इंसान है। पर आस्था की ट्रेनिंग जो उसने यहाँ रीजन 7 के साथ की, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो यहाँ उसने और मास्टर की, उसके इस्तेमाल से वो एक वार करता है जिससे एक सटीक टाइमिंग के साथ, जहाँ वो अपने अपोनेंट के वारों को देख सकता है आसानी से, वो अपने अपोनेंट को काट देता है। और आस्था की तलवार के वार से उसकी पैलेडिन्स वाली शक्तियां खत्म हो चुकी है, वो बस अब एक नॉर्मल मेज बन चुका है। जिस पर आस्था के ट्रेनर का भी यही मानना होता है कि ये बेवकूफ़ काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था, उसे बस अपनी चिंताओं को दूर कर कर अपने अपोनेंट के वार को भाप कर उसे रोकना ही था। क्योंकि उसका अपोनेंट भले कितना पावरफुल क्यों ना हो, वो उसकी एंटी मैजिक शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा। और यही है स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर। तो अब आगे आस्था बचाएगा सिस्टर लिली को। तो खैर आस्था को देख सिस्टर लिली ही नहीं, कोई और भी अपनी पुरानी मेमोरी याद कर रहा है, जो है ये आइस वाला शख्स जिसे पहले बार हराया था आस्था ने। पर इससे पहले कि वो अपनी यादगार यादें ताज़ा करके आस्था से लड़ता, उसका मुकाबला करने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो आस्था और सिस्टर लिली के मोमेंट को डिस्ट्रॉय करे। तो वहीं सिस्टर पैलेडिन लिली, या फिर पैलेडिन सिस्टर लिली, पूछती आस्था से कि तुम जिंदा कैसे हो, जो बताता है कि इस देश के लोगों ने उसको बचाया, और साथ ही कहीं ना कहीं सिस्टर लिली ने भी उसको सबकॉन्शियसली यहाँ दूर फेंका था, मारा नहीं था। पर सिस्टर पैलेडिन लिली या पैलेडिन सिस्टर लिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी उसको मारने की, पर जिस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं कर सकता आस्था, क्योंकि सिस्टर लिली किसी को नहीं मार सकती चाह कर भी। और आस्था की बातों को गलत साबित करने के लिए वो कुछ वार करती है जिससे आस्था बच जाता है। और फिर अगला वार होता है होली फेस्ट का वार, जिनसे वार और लड़ाई के दौरान सिस्टर लिली आस्था और खुद की मेमोरीज को अपने ऊपर हावी होते देख पाती है। वो सब कुछ नॉर्मली एक पैलेडिन के तौर पर नहीं करती, कहीं ना कहीं उनके अंदर का रियल सिस्टर भी इंसिस्ट करता है बाहर आने को, पर फिर भी अपने करंट के रोल को मेंटेन करते हुए इस्तेमाल करती है वाटर इनटू स्पेटल मैजिक स्लैचिल्स फ्लैश, जो पानी और स्पेटल मैजिक की लंबी सी धार बनाता है, जिससे आसपास की बाकी सारी चीज़ें जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आती है तेज धार से कटना शुरू हो जाती है, जिससे आस्था बच रहा होता है। और भागते हुए आस्था को देखकर भी सिस्टर लिली को बचपन में भागते हुए आस्था की याद आती है, पर फिर भी वो लूशियस के कंट्रोल में रहकर कहती है मुझे तुम्हें मारने दो आस्था, दुनिया बचाने के लिए। पर आस्था सिस्टर लिली को खुद को मारने नहीं देगा, और आस्था की सारी हरकतें और आस्था को याद करते हुए सिस्टर लिली भी कह देती है कि वो भी आस्था को नहीं मारना चाहती।
तो लूशियस जो कर रहा है वो सही है, ये सभी बातें पैलेडियंस के दिमाग में घुसा दी गई है, पर फिर भी सिस्टर लिली है जो कहीं ना कहीं अपनी तरह की है, और जिस पर वो कहती है कि ये है वो जो सबको चाहिए था, ये है वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए था, ये थी एक खुशहाल दुनिया, तो प्लीज मर जाओ आस्था, जैसे विनती करती है सिस्टर लिली आस्था से। पर आगे कहीं ना कहीं सिस्टर लिली फील कर पाती है कि ये सब सही नहीं है, और आस्था भी सिस्टर लिली की ऐसा हालत देख के कहता है मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा लूशियस, और आगे बढ़कर अपना अगला वार करता है सिस्टर पैलेडिन लिली या पैलेडिन सिस्टर लिली के ऊपर, जो उम्मीद करता है कि इसके बाद वो ठीक हो जानी चाहिए। तो भले ही वो ठीक हुई हो या ना हुई हो, वो उसी फॉर्म में अपने होश में आके कुछ बातें कहती है, जहाँ पहले वो माफी मांगती है आस्था से, जिन्होंने बहुत बुरी बातें कही आस्था से, पर आस्था को उन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आगे सिस्टर लिली बताते अपने सिस्टर लिली बनने तक के सफर के बारे में, तो वो परेशान थे नोबल्स के भेदभाव को लेकर जो वो आम लोगों के साथ करते थे, जिस सबको देखते हुए ही सिस्टर लिली बनी थी दुनिया में शांति और बराबरी कायम रखने के लिए नन। पर बड़े चर्चों में चीजें बिल्कुल पहले की तरह ही थी, भेदभाव कायम था, कुछ नहीं बदला उनके भगवान से प्रार्थना करने के बावजूद भी, जिस वजह से वो भाग के वहां से 4 सेकंड रैम की ओर चली गई। और वहां जाकर भले ही वो ज्यादा कुछ ना कर पाए, वो चाहती थी थोड़े बहुत चेंजेस ला पाना, जिससे वो कम से कम किसी को तो बचा पाती। जिसके बाद वो आगे कहती है पर मैं, और उनके इस टूटे हौसले को मजबूती देता है रियो, जो कहता है तुम्हारा वो सपना अधूरा नहीं रहा, आस्था स्ट्रांग बना क्योंकि तुमने उसे बचाया था, और अब तुम आस्था के भरोसे रह सकती हो, इस बार वो तुम्हें बचाएगा। और जिस सब के साथ सिस्टर लिली आंखें बंद कर लेती है, तो आगे लूशियस तैयारी कर रहा है एक बड़े अंतिम लड़ाई की क्लोवर किंगडम के साथ, जिसके लिए सिर्फ 3 दिन रह गए, और वो दिन जाना जाएगा जजमेंट डे के तौर पर। और साथ ही वो प्लान कर रहा है कंबाइन करने की जोग्रेटिक सिबलिंग के बॉडी ब्लड और बोन मैजिक को एक साथ, जिसको वो अपने सोल मैजिक के साथ मिलाकर असीमित पावर पा लेगा, और इस तरह से उसका दबदबा होगा इस दुनिया में मौजूद सभी तरह के मैजिक्स पर, और इस सब दबदबे की टेरिटरी में लैंड ऑफ सन भी शामिल रहेगा। तो सिस्टर लिली इसे बताते हुए दोबारा अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए कहती है मुझे माफ कर देना आस्था, मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ, मैंने लूशियस के साथ काम किया, 5 हेडेड ड्रैगन को आजाद करवाया और इस तरह की अनहोनी में साथ दिया। पर आस्था कहता है ये आपकी गलती नहीं थी, मैं इस सब में आपकी गलती बिल्कुल नहीं मानता। जिस सब को लेकर वो थैंक्स करती है आस्था का, और शायद बेहोश हो जाती है, जिसको देख रियो जानता है कि वो मरी नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुई है, जहाँ वो अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब ये लूशियस को हरा देगा। तो फिलहाल के लिए रियो के दोस्त को बोलकर वो उनकी चोटों को हील करवाएंगे। तो सिस्टर लिली को हील होता छोड़कर आस्था बढ़ेगा आगे सामना करने के लिए लीशियस का, और उसे हराएगा, लेकिन उससे पहले उसे सामना करना पड़ेगा 5 हेडेड ड्रैगन का, जो फिलहाल उसे अकेले करना है। तो क्या वो इस 5 हेडेड ड्रैगन को हरा पाएगा, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो इससे जुड़े अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।